अच्छा, आपके फादर जो हैं अभी एज ए CEO ये कंपनी संभाल रहे हैं, इससे पहले जो थे वो आप थोड़ी उनकी जर्नी बताएं। देखिए, ये बेसिकली पार्टीशन के टाइम पे मेरे दादा आए थे यहाँ इंडिया से। अच्छा। पार्टीशन के बाद, और फिर यहाँ पे पाकिस्तान के साथ इनका पैक्ट था, कायदे आज़म के साथ इन्होंने वो हमारा पैक्ट था कि हम पाकिस्तान के लिए करेंगे। तो उस ज़माने में इन्होंने तकरीबन 23 कंपनियां बनाई थी। अच्छा। और वो 23 कंपनियां पाकिस्तान में आज भी मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ फैमिली बड़ी होती गई तो सबके अलग अलग सबके रोल्स हैं। आज जैसे आपने मेरे फादर की बात की, मेरे वालिद साहब CEO हैं ग्रुप के। हमारी कंपनी इग्लू बेसिकली पाकिस्तान डेयरी प्रोडक्ट्स के अंडर आता है, और पाकिस्तान डेयरी प्रोडक्ट्स जो फूड डिवीजन है जो मैं देखता हूँ वो आता है, उसकी पेरेंट कंपनी है इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज। अच्छा। सो इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर मल्टीपल डिविजन्स हैं, जिसके अंदर हमारा टेक्सटाइल गारमेंट का काम है, जिसमें ओरिएंट टेक्सटाइल्स के नाम से हमारा ब्रांड है। इसी तरह इब्राहिम टेक्सटाइल्स है। फिर हमारी एक और फैक्ट्री है ICC इमरान क्राउन एनक्लोजर। हम आपके जितनी भी बेवरेजेस होते हैं, जो ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं, उसके कैप्स बनाते हैं, उधर वो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग होती है। तो ये हमारे 3-4 डिवीजन है, और ये फूड डिवीजन है पाकिस्तान डेयरी प्रोडक्ट जिसको मैं लुक आफ्टर करता हूँ। अच्छा। तो ये बेसिकली ग्रुप ऑफ कंपनीज है। उस ग्रुप ऑफ कंपनीज को मतलब एज अ फैमिली बिजनेस और उस तरह से हम रन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, जब पहली बार आपको पता चला कि मैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर काम करूँगा यहाँ पर, तो मतलब आपने क्या सोचा था कि हाँ इसको मैं आगे ले जा सकता हूँ या क्या? नहीं, सोचा तो कुछ भी नहीं था। शुरू तो हमने सेल से किया था। अच्छा। तो शुरू में तो हम लोग एग्जीबिशन में खड़े होकर हमने आइसक्रीम भी बेची है। अच्छा। तो ये पोजीशन ऐसे नहीं आई, सेल मैन ही करके फिर वापस ऊपर आए। फिर मैं अपने टेक्सटाइल डिवीजन में मार्केटिंग में लगा था, फिर उधर हमने मार्केटिंग सीखी। फिर उसके बाद मेरा वापस ट्रांसफ़र हुआ फूड डिवीजन में, फिर इधर हमने मार्केटिंग देखी थोड़े टाइम। फिर मार्केटिंग के बाद आहिस्ते आहिस्ते करके डायरेक्टर बने, और फिर अब MD बने 2 साल पहले। तो ये एक जर्नी रही है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। किसी भी बंदे को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एकदम से पोजीशन या डेजिग्नेशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर बंदे की एक्सपर्टीज नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। सो हमने भी नीचे के लेवल से सीखा है, तो हमें पता है कि अंदर के लूपहोल क्या है, फॉल्ट्स क्या है, प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, किस तरह से टैकल करनी है। तो इसी तरह से आहिस्ते आहिस्ते करके एक प्लेटफॉर्म मिला, और आज इस पोजीशन पे हमें और पूरी कंपनी को मैनेज करना। ज़बरदस्त। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि बाज़-औक़ात लोगों के जहन में ये आता है ना कि भाई दादा था, फिर अब्बू था, तो हाँ तो बेटा में आ गई, हाँ बेटा आके बैठ गया होगा। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी फैमिली के लड़के को यहाँ पे ग्रुप के अंदर अगर कंपनी में नौकरी मिलती भी है, तो उसकी कंडीशन है कि वो पढ़ के आएगा, उसके बाद डिग्री होनी चाहिए, और इस लेवल से स्टार्ट करेगा। वो एक लेवल दिया है, वो पहले ट्रेनिंग होगी 1 साल, तो आपको फ्री काम करना है ग्रुप के लिए, तनख्वाह भी नहीं मिलती है। तो 1 साल तो पहले फुल जूते घिसाते हैं हमें। फिर हम कुछ सीखते हैं तो फिर लगता है अच्छा किसी डिपार्टमेंट में जाए। फिर डिपार्टमेंट से जाते जाते फिर वो बंदा वही बात है कि एक बंदा नौकरी पे लगता है, जिस तरह की आम आदमी नौकरी पे लगता है, वो अपना खुद का रास्ता बनाता है। तो हमारे लिए भी हमें प्लेटफॉर्म मिल जाता है, फिर उधर रास्ता खुद बनाना। और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ऑब्वियसली फिर जगह नहीं मिलती। अगर आप परफॉर्म अच्छा, जैसे आपने आपकी सारी बातों से यही लगा कि जाहिर सी बात है बंदा जो है वो स्ट्रगल और अपनी मेहनत के बिना कोई उसको मकाम नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल। तो जैसे एक होता है ना कि अगर मेरा फादर डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, आपके फादर अगर कोई कंपनी चला रहे तो आपको भी कंपनी ही चलानी है। तो ये आपकी ख्वाहिश थी कि मैं भी अपने बाबा की तरह, या फिर बाबा की ख्वाहिश? देखिए, इंसान किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। अगर आज के दौर में भी अगर कोई वालिद साहब या कोई माँ अपने बच्चे को बोल रही है कि यार आप डॉक्टर बनो, और उसका दिल नहीं है, वो सिंगर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, तो वो ज़बरदस्ती में काम कभी भी अच्छा नहीं होता। सही बात। और वो मेरे ख्याल में कभी वो प्रोफेशनल नहीं बन पाएगा। शायद वो डिग्री ले लेगा, लेकिन डिग्री के बाद आगे वो काम में एक्सपर्टीज नहीं ले पाएगा। बिल्कुल। तो किसी भी काम को सीखने के लिए, उसकी जद्दोजहद करने के लिए उसकी लगन होनी चाहिए उस काम के लिए, और वो वंस अगर उसकी लगन होगी तो वो आगे खुद ही पहुंच जाएगा, वो अपनी मंजिल खुद बना लेता है। जबरदस्त। अच्छा, एज अ MD आप अपने वर्कर्स के साथ कैसे हैं? नहीं, हम तो सबके साथ नॉर्मल है। मेरा दरवाज़ा खुला है 24 घंटे। मैं आता हूँ, मेरा ज़िंदगी का आधा दिन इस कंपनी में गुजरता है। सही। तो और हमारे सारे मैनेजर्स को सबको ये है कि कोई किसी को परमिशन या अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। जो मेरा दरवाज़ा खुला है, जब भी आना है अंदर आते हैं, बात करते हैं, मसला हल करते हैं, चले जाते हैं। सो बेसिकली हम भी मजदूरी है एक तरह से। बाहर वो डेजिग्नेशन होती है, लेकिन अंदर तो हम सब मिल बैठ के एक ही जैसा काम कर रहे होते हैं।
और फोकस यही होता है कि एक साथ मिलके एक ही मंजिल की तरफ चलें रादर देन दो अलग अलग डायरेक्शन में चलें, क्योंकि उस कंपनी की अगर ग्रोथ लेके जानी है तो किसी भी कंपनी की ग्रोथ की सक्सेस का राज ही ये होता है कि पूरी टीम एक साथ मिलके आगे बढ़े। बिल्कुल। और अक्सर हमने ये देखा है, खैर मैं तो अपने 12 साल की हिस्ट्री में देखा है कि लोग अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे थे, सब अपनी दुनिया बनाने में। जब बंदा अपनी दुनिया बनाने में लगता है तो वो कभी भी उस कंपनी की ग्रोथ पे नहीं होता, वो अपने मफाद देख रहा होता है, वो मफाद शॉर्ट टर्म होता है। तो उसका जो आगे का जो फ्यूचर है ना वो इतना अच्छा नहीं होता, वो उस वक्त कमा लेगा, अगर वो बाद में है ना तबाह हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपकी ये 12 साल की जो जर्नी है, इसमें आपको ऐसे लोग मिले जैसे अभी आपने बात की कि लोग अगर मैं खुद के लिए ही सिर्फ सोचूंगी तो फिर मैं पीछे ही रह जाऊंगी, तो आपके साथ जो काम करते हैं वो आपके साथ कितने सिंसियर हैं? सिंसियर, माशाल्लाह सिंसियर हैं, इसलिए साथ हैं हमारे। जर्नी में तो देखें अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले, फ्रॉड भी मिले, स्कैम भी हुआ, मगर ये जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। देखें अभी मैं किसी भी इंसान से मिलूं, किसी भी कंपनी वाले से मिलूं, मैं बोलूं भैया तुम्हारी जिंदगी के बेस्ट साल बताओ, तुम 10 सालों में तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है, तो वो कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरी परफेक्ट लाइफ चल रही है, मैं परफेक्ट काम कर रहा हूँ या मेरे साथ परफेक्ट चीज। हर किसी के साथ मसले मसाइल होते हैं, शायद कोई बताता है, कोई नहीं बताता है, कोई अंदर रखता है, लेकिन आई थिंक ये जर्नी है, इसमें इंसान सीख जरूर जाता है। हम अपनी गलती से सीखते हैं और उसी तरह से फिर हम आगे जो फ्यूचर में जो डिसीजन है ना वो हमारे और मजबूती की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक इसी तरह हमने भी अपना रास्ता बनाया और सीखा और इसी तरह कंपनी ग्रो हो रही है। जबरदस्त।